महाराज का प्रसंग चल रहा है। श्री लाल जी प्रकट हुए हैं। लाल जी प्रकट हुए हैं। तासामाविर्भूत्सौरे स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर सृगवे साक्षान मन्मथ मन्मथ। यहां जो प्रकट हुए तासाम आविर्भूत, कहीं से आए नहीं लाल जी, आविर्भूत उन्हीं में से प्रकट हुए व्रजांगनाओं के बीच से। अनंतानंत व्रजांगनाएं जो पुकार रही हैं, लाल जी ने भी मन में विचार किया कि जो व्रजांगनाएं मेरे विरह में, मेरे वियोग में दिन रात मुझे कृष्ण कृष्ण कहकर के पुकारती हैं, मैं भी तो जरा अपने विरह रस का रसास्वादन करूं। तो रसकों का ही ऐसा भाव है कि श्री लाल जी ने, वैसे तो वो मनिहारी पनिहारी छद्म लीला में बहुत बार बनती है, यहां गोपिकाओं के साथ में भी, वियोग लीला में भी स्वयं भी गोपियों की तरह पुकार रहे हैं, हे मधुसूदन, हे नंदनंदन, हे कृष्ण आप कहां हैं। और जैसे ब्रजांगनाओं ने जब करुण क्रंदन किया, यदि गोप्यः प्रगायन्त प्रलंपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जहां प्रलाप किया तो आविर्भूत सौरी, सौरी शब्द का प्रयोग है, यानी वीरता का प्रतीक महाराज कर रहे हैं। इसलिए पंडित जयदेव कवि कहते हैं, ब्रह्मादि जय सरूण दर्प कंदर्प दर्पहा जयत श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडन। हे रासेश्वर श्री कृष्ण आपकी सदाई जय हो। बोले क्यों? बोले ब्रह्मादि जय सरूण दर्प कंदर्प दर्पहा, जिसने ब्रह्मा शंकर आदि तक को नहीं छोड़ा, उस कंदर्प के दर्प का दलन करने वाले हे मदन मोहन श्री कृष्ण आपकी सदाई जय हो। और यहां भी जो शब्द का प्रयोग हुआ है सुखदेव जी के शब्द में, साक्षान मनमथ मनमथ, मन मथस्यापि मथनथ, कामदेव के मन को मथने वाले। इसलिए पीतांबर धरा, पीतमंबर, जो पीतांबर हमारी श्री जी ने लाल जी को धराया, उस पीतांबर को धारण करके प्रकट हुए। अब आप कहेंगे पीतांबर कब कब में धरा दिया? तो जब श्री जी के साथ में अंतर हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, जहां अंतर ध्यान हुए श्री जी के साथ में, तो वहां जब परस्पर में एक दूसरे का श्रृंगार हुआ है, श्री जी ने जहां कहा ना पारियम चल तुम नयम्माम यत्र ते मना, तो वहां परस्पर दोनों ने एक दूसरे का श्रृंगार किया है। तो वहां प्रिया जी ने लाल जी को पीतांबर धराया है, इसलिए उसी का संबोधन यहां सुखदेव जी कर रहे हैं। बोले पीतांबर धरा, पीतांबर को धारण करके प्रभु प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए सारी व्रजांगनाओं में का आनंद उमड़ पड़ा। सबने महाराज अपने अपने आंचल उतार करके सब बिछा दिए, व्यास जी को व्यास गद्दी पर बिठा दिया। कोई चरण दबा रही है, कोई बीड़ी पवा रही है, कोई पंखा झल रही है, कोई चवर धरा रही है, लेकिन एक क्या कर रही है? वो केवल एक ही कर सकती है। वो अधिकार केवल एक को ही प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सुखदेव जी कह रहे हैं, एका भ्रकुटिमावध्य। क्या अद्भुत दर्शन है सुखदेव जी का। एका भ्रकुटिमावध्य प्रेम संरव विह्वला घ्नति वीक्षित कटाक्षेपै संदष्ट दसन छरा। एक कोई है जो लाल जी की तरफ भ्रकुटी टेढ़ी करके देख रही है। एका भ्रकुटी मावध्य, भ्रकुटी मावध्य, भ्रकुटी टेढ़ी करके देख रही है। अब लाल जी को कोई आंख दिखाए, किसमें सामर्थ्य है? निकुंज के भाव के भाव हैं ये। तो हमारे लाल जी को जब श्री जी नृत्य सिखाती हैं, तो नृत्य सिखाते सिखाते जब लाल जी नृत्य नहीं सीखते, तो निकुंज के भाव में हमारी श्री जी क्या करती हैं? बोले मान गुमान लकुटली ठाड़ी डरपत कुंज बिहारी। हाथ में लकुट ले लेती है श्री जी लाल जी को डराने के लिए, और फिर लाल जी नृत्य सीखते हैं। और यहां जो भ्रकुटी टेढ़ी कर रखी है,
एका भ्रकुटी मावद्य, भ्रकुटी को टेढ़ी कर रखा है और किस प्रकार देख रही हैं? बोले प्रेम संरव विवलह, उस भ्रकुटी के दर्शन में, उस नयनावलोकन में प्रेम भी है और विहवलता भी है। प्रेम भी झलक रहा है। प्रेम में अतिशय प्रेम जहां प्रकट होता है वहां प्रणय प्रकट हो जाता है, और जहां अधिकार होता है प्रणय वहीं प्रारंभ होता है। इसलिए घ्नति मीक्षत कटाक्षेपई संदष्ट दशनच्छदा, श्री सुखदेव कहते हैं कि वह किशोरी, वह श्री राधिके संदष्ट दशनच्छदा अपने दांतों से अधरों को दबा लेती है। महाप्रभु जी ने तो बड़ा सुंदर चिंतन लिखा है यहाँ, महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी में। वो लिखते हैं कि जैसे ही श्री जी ने, हमारी लाडली जी ने अपने ओष्ठों को दबा करके श्री कृष्ण की ओर देखा तो प्रेम तो है ही, और अच्छे प्रेम प्रकट हो गया है, तो इतनी जोर से ओष्ठ को दबाया है। महाप्रभु का चिंतन देखिए, यद्यपि श्री जी के अधर बड़े अरुण हैं, पर जब जोर से दबाया तुम्हारी किसी किशोरी जी के अधर और ज्यादा लाल हो गए। संदष्टा दशनच्छदा, ये अधिकार केवल हमारी श्री जी को प्राप्त है। जैसे हमारे श्री लाल जी प्रकट हुए, चारों ओर से व्रजांगनाओं ने घेर लिया, सबने बारंबार प्रणाम किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आपीतमपि नात्रप्यत संतस्तत् चरणम यथा, जिस प्रकार बड़े बड़े संत भगवान का चरणामृत प्राप्त करके तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार नेत्रों से श्री कृष्ण का दर्शन करके ब्रजांगनाएं तृप्त नहीं हो रही हैं। एक गोपी ने तो नैनों के माध्यम से श्री कृष्ण को हृदय में उतारा है और ऊपर से पलक रूपी कपाटों को बंद कर लिया, कहीं दोबारा भाग ना जाए। फिर आपस में संवाद हुआ है, सबने पूछा है, ए लालन बिहारी आप बताइए, प्रेम करने वाले प्रेमी कैसे होते हैं, प्रेम नहीं करने वाले कैसे होते हैं, जो प्रेम ही नहीं करते वो कैसे होते हैं? उनका उत्तर हमारे श्री लाल जी ने दिया है। उसके बाद में श्री ठाकुर जी गोपियों के चरणार बिंदों में पड़ गए और कहते हैं, तुम जो करी ऐसी कोहू ना करे, एहो नवल किशोरी, लोक वेद के सुदृढ़ श्रृंखला दृढ़ संतोरी। हे व्रजांगना, तुमने जो किया, मैं ब्रह्मा के समान आयु भी पाऊं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। इसलिए कहना पड़ा नारद भक्ति सूत्र में नारद जी को, यथा ब्रज गोपिका नाम पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, प्रेम की पुंजीभूत यदि कोई मूर्ति है तो वो हमारी व्रजांगना है। प्रेम करना है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, प्रेम की आचार्य हमारी श्री गोपियां हैं। लाल जी ने ब्रजांगनाओं से कहा है, हे ब्रजांगनाओं आओ अब हम सब मिलकर के महाराज करते हैं। और फिर यहाँ तो भगवान गोपियों के साथ में महाराज कर रहे हैं, और यहाँ सुखदेव जी की वाणी ताता ठैया करके थरक रही है। जैसा भाव प्रकट होता है सुखदेव जी वैसा ही भाव प्रकट कर देते हैं। ब्रज भाषा की कथा आती है तो संस्कृत में ब्रज भाषा व्यक्त करते हैं। अब नृत्य का प्रसंग चल रहा है तो सुखदेव जी के शब्द में नृत्य प्रकट हो रहा है। सुखदेव कहते हैं, पादन्यासैर भुज विदुतिभिः सस्मितैर भ्रूविलासैः भज्जन मध्यैः चुलकुचुकुटैः कुण्डलैर गण्डलोलैः सुद्यन मुख्याक्षवररसना ग्रन्थय कृष्णवद्धो गायन्त्यस्त्यं तडितैवता मेघचक्र धनि सगमधनि गायन्त्यस्त्यं तडितैवता मेघचक्र भगवान गोपांगनाओं के साथ में दिव्य महाराज कर रहे